माँ। इस संसार का हमारा पहला संबंध जिससे बनता है वो है माँ। हमारा सबसे गहरा संबंध जिससे बनता है वो है माँ। हमारा सबसे निश्चल संबंध जिससे बनता है वो है माँ। इस संसार में यदि हमें सबसे ज्यादा कोई चाहता है तो वो है माँ। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ है तो वो है माँ। हमारी माँ जब इतनी प्यारी है, हमारी माएं जब इतना हमें प्रेम करती हैं, तो इस प्रकृति के बारे में क्या कहें, जो प्रकृति सभी की माँ है। और इस प्रकृति की भी जो माँ है, शक्ति है, इस ब्रह्मांड की भी जो माँ है, जिसके लिए सब समान है, वह है माँ शक्ति। नमस्कार। अभी हमें मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट कंकाली माता मंदिर में या देवी सर्वभूतेषु कृपा रूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ का मंदिर जो आपको दिख रहा है, चलते हैं वहां, दर्शन करते हैं, माँ के विग्रह से प्रार्थना करते हैं सभी के मंगल की, और समझते हैं माता कंकाली के महत्व को। वैसे तो गुप्तकालीन इस मंदिर को बताया जाता है, लेकिन हम चलकर देखते हैं कि वहां के मंदिर में क्या धारणा है, वहां के लोग क्या मानते हैं। चलिए चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। भैया वो दलिया दे देंगे वाला वो मांग रहे हैं, भूल गया प्रसाद। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज माता की कृपा से हम माता के सामने ही उनके इस विग्रह की और इस नवीन बनते हुए परिसर पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पंडित जी भी हैं जो यहाँ के गर्भगृह के पंडित हैं और यहाँ गर्भगृह की सेवा करते हैं। सबसे पहले हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ का इतिहास है, मतलब इतनी मान्यता क्यों है इस मंदिर की? ठीक है। जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यहाँ की जो मान्यता है, विशेष रूप से भगवती माँ कंकाली जो है, एक काली का ही स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में प्रथम देवी कही जाती है, तो ये तंत्र की देवी है। और यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ 1735 में हरलाल मीणा जी हुए, जिनको माता जी ने स्वप्न दिया था, जो स्वयंभू है माता जी, स्वप्न देने के बाद ही उनकी स्थापना 1735 में यहाँ पर की गई। तब से भगवती का यहाँ पर पूजन अर्चन निरंतर चल रहा है। और विशेष रूप से कि भगवती की स्थापना के बाद से, जैसे कोरोना काल भी निकला ना, उस टाइम में भगवती की अर्चन पूजन में कोई भी विघ्न बाधा यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं आई। तब से वह निरंतर चलता आ रहा है। जैसे आप तो गर्भगृह की पूजा करते हैं और हमारे यहाँ गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति बहुत ही पवित्रतम आचरण करने वालों लोगों को है। तो आपको, क्योंकि ये बहुत चमत्कारिक देवी भी है कंकाली माता, काली जी का अवतार स्वयं चमत्कार से भरा हुआ है, तो आपको कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी फीलिंग या कहीं कुछ भी ऐसा हुआ हो जिसको आप कहेंगे कि सामान्य घटना से तो वो कुछ अलग था, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? बिल्कुल, ये तो होता है। माँ भगवती के यहाँ जैसे ही जब वो प्रारंभ समय में हमारा आना हुआ भगवती के यहाँ, माँ की व्यक्त नहीं करना चाहिए बात है, माँ की आप पूछ रहे हैं तो बताना चाहिए। तो भगवती यहाँ पर साक्षात विराजी है। जब सच्ची आत्मा से अपन उसके यहाँ कुछ भी प्रस्तुत करते हैं भाव बना के सामने माँ के, तो भगवती मतलब वो कम से कम समय में उस कार्य को तत्काल ही मतलब कर देती, दिखा देती। कहीं ना कहीं से आभास हो जाता है कि कहीं ना कहीं कृपा भगवती की है, जो मतलब हर कार्य कर रही है, किसी भी कार्य को लेके। और यहाँ पर लोग भी आते हैं, मैंने देखा यहाँ पर जो लोग आते हैं कि बिल्कुल एकदम छोटे सिरे से आते हैं, आज भगवती की कृपा से मतलब राजा बने बैठे हुए हैं। सब उसकी कृपा है, मतलब विशेष कृपा, बस भाव का विशेष काम है यहाँ पर। यदि भाव सच्चा है तो भगवती निरंतर ही कृपा करती है।
जिसका भाव नहीं है वो तो फिर देखिए कहीं भी जाए तो उससे कोई रीजन नहीं। बाकी ये है कि भगवती के यहाँ ये आभास है कि वो साक्षात विराजमान है यहाँ पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि जैसे कई जगहों पे काली जी की जो पूजन है, जैसे हमारी वैदिक सनातन पद्धति में सतरजतम तीनों प्रकार की पूजनों का महत्व है, तीनों प्रकार की पूजनों में हम किसी को कम ज्यादा नहीं करते, नहीं, लेकिन अधिकांश हिंदू जो वर्तमान में है वो सात्विक पूजन को बिल्कुल। मानता है। और ऐसा कई लोग से हमारे गुरुओं से भी हम सुनते आए हैं कि माँ के स्वरूप को, यदि सात्विक माँ तो माँ है, उनने हमारी ही रक्षा के लिए ऐसा विकराल रूप भी लिया है, बाकी वो तो माँ का ही स्वरूप है। सही। तो आपको क्या लगता है कि कई जगहों पे तामसिक पूजन माँ की होती है, क्या यहाँ कभी कोई इतिहास रहा है तामसिक पूजन का, या आप क्या कहेंगे कि तामसिक पूजन कितनी जरूरी है या नहीं है, सही। और यहाँ का क्या सिस्टम रहा है? यहाँ पर पहले तो तामसिक पूजन होती रही, क्योंकि कुछ समय पहले जब यहाँ पर विशेष रूप से मतलब माता जी को लोग नहीं जानते थे, कम जागृति स्थान की थी, तो यहाँ पर बोधा की बलि दी जाती थी पहले। अच्छा। हाँ, बोधा की बलि काफी समय तक दी गई। फिर यहाँ पर जो महाराज जी हुए, जो पहले महात्मा जी आए थे संत, उन्होंने भगवती से जो साक्षात्कार उनका हुआ, उसके बाद उन्होंने बलि प्रथा यहाँ पर बंद करवा दी। बलि की आवश्यकता नहीं है, माँ है इसके लिए तो बस भाव की आवश्यकता है। और मेरे हिसाब से क्या, और शास्त्र के हिसाब से तामसिक पूजन का तो कोई रीजन नहीं बनता। सात्विक जो पूजन विशेष फलदायी जो होती है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होता। ये निरंतर ही वो करती सहायता। अब तामसिक प्रकार से यदि माँ की पूजन करेंगे तो वो कृपा तो कहीं ना कहीं करती है, बट ये कहीं ना कहीं मान्य नहीं है, क्योंकि आप किसी पशु की बलि देकर यदि माँ की पूजा करते हैं तो ये बताइए माँ कहाँ से प्रसन्न होगी किसी की हिंसा करने। तो हिंसा का कोई रीजन नहीं, यहाँ पर बलि प्रथा अब एकदम बंद है और सात्विक पूजन भगवती की होती है। एक चीज मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें किसी को भी छोटा बड़ा नहीं माना गया, लेकिन उसके कोर को ना समझते हुए जिन लोगों को इसे भ्रष्ट करने की कोशिश करना चाहते थे जो लोग, उन्होंने क्या किया, तामसिक पूजन को बहुत ही गलत वे में ले लिया। तामसिक पूजन का अर्थ किसी की हत्या करना नहीं है। तामसिक पूजन का अर्थ कोई गलत कार्य करना नहीं है जिसको समाज भी स्वीकार न करती हो। और जो लोग वो पूजन करते भी हैं, वो किसी और की हिंसा नहीं करते। हो सकता है वो अपना सर काट के चढ़ा दें। और जो अघोरी साधु हैं या जो भी साधु ऐसे रहते हैं, उनसे आप एक बार मिलिए, तब आप तामसिक पूजन को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी यहाँ वर्तमान में पंडित जी ने भी जो बताया है, सात्विक पूजन होती है, राजसी पूजन के भी कुछ अंश यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन वो हमारी माता को चढ़ते हैं। और माता का जो स्वरूप है वो उनने बहुत अच्छे से हमें वर्णित किया है। और आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर का, क्योंकि यहाँ मैंने अधिकांश देखा है, एक सामान्य, इवन बहुत ही सरल स्वभाव के ग्रामीण क्षेत्र के बहुत लोग यहाँ मुझे हर बार दिखते हैं। और ये परिसर के बारे में भी बताइए आप, क्योंकि पहले माता की ऐसा कई लोग बताते हैं वहां स्थापना थी और ये नया परिसर बन रहा है, तो इन्हें पुनर्स्थापित किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। माँ भगवती यही विराजमान है। जब से पहले एक वृक्ष से टिकी हुई थी माता जी, काफी समय पहले जब मंदिर निर्माण नहीं हुआ, उसके बाद से जो सिंहासन माता जी का बना है, तो जो इससे पहले जो प्राचीन मंदिर था उसमें माता जी का सिंहासन वही रखा गया। इसको तोड़ के जो बनाया है, इसमें भी माता जी और भैरव जी एक किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं, मतलब जो स्थान है उसी स्थान पर विराजमान है। मंदिर को तोड़ के ही बनाया गया। बाकी माता जी को कहीं से कहीं इधर आगे पीछे या बाहर कोई स्थान चेंज नहीं किया। और जो ग्रामीण क्षेत्र या सरल स्वभाव के लोग अधिकांश यहाँ आते हैं, मैंने देखा है कि कुत्ते भी यदि यहाँ घूम रहे हैं तो उन्हें कोई हिंसा नहीं करता। घूम मतलब प्रकृति जैसा जगह है, भले ही वो दीवारों से घिर गई है। हाँ हाँ, सही है, लेकिन वो नेचुरल है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती का प्रेम स्नेह विशेष रूप से देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़े हुए लोग पहले। अब ये बाहर से आना तो कुछ समय बाद हुआ, लेकिन लोग यहाँ पहले से जुड़े हैं, जो यहीं पैदा हुए, यहीं शांत हो गए, इनकी कई पीढ़ियां देख रही हैं, तो वो यहाँ से माता जी से उनका लगाव विशेष रहता है, तो उनका आना निरंतर यहाँ पर लगा रहता है। आसपास ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग। अभी आपने बताया था कि ये ट्रस्ट बन गया है इस मंदिर का, तो वो तो मैं आपसे टिप्पणी नहीं लूंगा, हालांकि मैं बहुत विरोध करता हूँ इस चीज का। और हम निवेदन करते हैं कि हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उन पे गवर्नमेंट उन्हें नियंत्रित ना करे। उसके जो महंत, जो पुजारी सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने दिया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे अब ये ट्रस्ट है और इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, हजारों लोग यहाँ पे दर्शन सहजता से कर पाए, तो कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास धन की सेवा करना चाहते हैं, कई ऐसे हैं जो मन की करते हैं। हाँ, कुछ लेकिन यदि कोई धन की सेवा करना चाहता है तो क्या यहाँ पे अभी
वो क्या सेवा कर सकता है जिससे मंदिर निर्माण में वो कुछ सहयोग दे सके? यहाँ पर निर्माण में प्रेजेंट में जैसे अभी मंदिर का निर्माण चल रहा है, हम्म, तो आप तो मटेरियल के रूप में भी सहयोग कर सकते हैं। जैसे हम्म, किसी मटेरियल की आवश्यकता है, हम्म, तो धन के रूप में भी आप सहयोग कर सकते हैं। हम्म, उसमें ये होता है कि मंदिर ट्रस्ट का जो अकाउंट बना हुआ है माता जी के नाम से, हम्म, उसमें सारा पैसा जमा होता है हम्म, और वो फिर निकाला जाता है। जैसे तहसीलदार वगैरह, हम्म, कलेक्टर, सबके उसमें हम्म, निकाल के ही मंदिर के कार्य में लिया जाता हम्म, है। जो दान में आता है या रसीद से आता है, दान पेटी में जो भक्त देते हैं या कोई विशेष रूप से निर्माण में देते हैं, तो वो भी दान में ही जाता है हम्म, या तो जमा हो जाता है। जमा होने के बाद फिर उसको व्यवस्थित रूप से निकाल के लगाया जाता हम्म। है मंदिर के कार्य में। तो ये हम कंकाली माता के यहाँ थोड़ी बहुत जो भी टूटी फूटी बात कर सके। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मंदिर भारत में जो आर्किटेक्चर है उसके हिसाब से भी वो खुद एक एक प्राण होता है, वो खुद एक जीव होता है, वो खुद स्वयं भगवान होते हैं और उसके गर्भगृह में जो भगवान विराजे होते हैं वो उसे ऊर्जा दे रहे होते हैं। ठीक वैसे ही कई बार इसका विपरीत भी होता है क्योंकि भक्तों की आस्था बढ़ी और लोगों की सुविधा भी हो, मंदिर और अच्छे से व्यवस्थित हो, तो कई बार ऐसा होता है कि गर्भगृह से वह शक्ति वहां से संचालित कर रही होती है और मंदिर का निर्माण भी करवा लेती है। तो दोनों प्रकार की हमारी परंपराएं हैं, कुछ लोक परंपराएं उसमें मिश्रित हैं, लेकिन मंदिर के बाद भगवान की स्थापना कर कर प्राण प्रतिष्ठा करना और किसी विग्रह जिसमें प्राण प्रतिष्ठा है उसके बाद उस विग्रह की कृपा से किसी जगह का निर्माण हो जाना। तो हम आपका शुभ नाम भी बता मेरा दीजिए। नाम सनत पाठक। सनत पाठक जी हमारे साथ थे पंडित जी। और आप कभी भी भोपाल के आसपास निकलना चाहें, बस यहाँ आइए, इस जगह की ऊर्जा को महसूस करिए, किसी से बात करना हो करिए, कुछ करना हो नहीं करना हो, यहाँ आके बैठिए माता के पास। इस पूरे परिसर में जो एनर्जी है, एक बार उसको फील करिए, फिर आपको पता चलेगा कि कंकाली माता, जग माता, माता के सानिध्य में बैठना क्या होता है। आइए, तो यहाँ एक हमें पता चला कि नवरात्र में माता के विग्रह की गर्दन टेढ़ी है। ऐसी बहुत कम प्रतिमाएं हमें देखने मिली, ऐसे कम विग्रह देखने मिले। तो ऐसा सुना है कि वो गर्दन नवरात्र के किसी एक दिन सीधी दिखती है, बिल्कुल प्रतीत हो होती जाती है। है जी। ऐसे हजारों लोग हैं जिनको दर्शन हुए माता जी के। अच्छा, हाँ, ये तिरछी गर्दन है। माता जी सोच मुद्रा में विराजमान है, ऐसे हाथ लगाए हुए हैं, अच्छा, तो अच्छा। सोच मुद्रा में विराजमान है माता जी। हम्म, और भगवती नवरात्रि में किसी भी दिन, एक दिन अष्टमी, नवमी, दसवीं, जब भी हम्म, कुछ क्षणों के लिए अपनी गर्दन सीधी करती है हम्म। और विशेष कृपा जिस पे माँ की हो जाए उसको दर्शन होते हैं, और फिर वैसी की वैसी माता जी हो जाती आप एक बार पास से माता को दिखाइए। जब पंडित जी ने कहा तब हम मेरा भी ध्यान गया कि वो माँ का हाथ है और वो विचारशील मुद्रा में है, या ये कहें कि प्यार से जब हम अपने बच्चे को देखते हैं उस समय जो मुद्रा होती है उस मुद्रा में है, क्योंकि वे मुस्का भी रही हैं। और भैरव देव जी भी यहाँ हैं। तो कभी भी किसी भी समय समय निकालने से नहीं, माता की कृपा से यदि आपका यहाँ आना लिखा होगा तो समय निकलेगा और आप यहाँ पधारेंगे। एक बार आपको हम पूरा मंदिर भी दिखा देंगे बाहर से।